हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी का। देख लीजिए क्वेश्चन क्या आपका, यदि a बराबर 3 तथा d बराबर 2 हो तो AP का 10वां पद क्या होगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर 3 तथा d बराबर 2 हो तो AP का 10वां पद क्या होगा, अर्थात a10 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए a10 का फॉर्मूला क्या होता है, ये a10 का फॉर्मूला होता है a प्लस में 9d। एक बैक करके लिख लेंगे तो a प्लस में 9d हो जाएगा। तो चलिए a का वैल्यू कितना है, अर्थात ये प्रथम पद ये 3 है, तो चलिए 3 ले लेते हैं। और ये 9 गुने डी का वैल्यू कितना है, जिसको सार्व अंतर बोलते हैं, अर्थात कॉमन डिफरेंस ये 2 है। तो कितना हो जाएगा 3, आइए प्लस में 9 दूना 18 और 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर का ये सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 625 को आप तोड़िएगा तो 5 का पावर कितना बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी 5 का पावर कितना बनेगा 625 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए तोड़ लेते हैं इसको। तो 625 को ब्रेक करेंगे, चलिए कर लेते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो ये 125 बार में 5 से लगा देंगे तो ये आपका 625 को तोड़ लेते हैं। चलिए तो 5 से लगाएंगे तो ये 125 बार में लग जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो ये 25 पंच 125 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 25 25 और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, यानी 5 कितना बार आ गया 1 2 3 4। इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 4। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 5 का अधिकतम घात कितना आ गया है, ये 5 का अधिकतम घात कितना है, ये 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में शून्य और बी में विविधकर और सी में गुणांक और डी में शून्य। तो मैं बता दूं b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, तो ये आपका कहलाता है विविधकर कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो ये 0,0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ग अंतराल 40 से 60 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों के जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। सिंपल सा एक रूल है। तो क्या कर रहा है कि वर्ग अंतराल 40 से 60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, तो दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 40 और प्लस में 60 और 2 से क्या करेंगे भाग लगा देंगे। तो कितना होगा 40 में 60 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो का स्किप मत कीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक और स्वयं से ही कटे, वही आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें देखिए ये 12 जो है ये एक और स्वयं से नहीं करता है, ये 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। ये 7 को देखिए आप, 7 को देखिए, 7 जो है एक और स्वयं से ही कटता है। तो निम्न में कौन अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो ये 7 जो है आपका ये अभाज्य संख्या। दूसरा रूल क्या है कि वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो और वो गुणनखंड अलग अलग होना चाहिए। क्या बोले हम, ध्यान से सुनिएगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है कि वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 होगा वही आपका अभाज्य संख्या होगा। तो 7 को तोड़ लीजिए तो 7 गुने 1 लिख सकते हैं, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया 2, और ये 2 गुणनखंड है लेकिन ये अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए 7 गुने 1 है तो ये अलग अलग गुणनखंड भी है, क्योंकि एक 7 है एक है, तो ये अलग अलग गुणनखंड है और ये 2 है। तो निम्न में कौन अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो ये 7 जो है ये आपका अभाज्य संख्या है। वैसे आप नॉर्मल डिफिनेशन से पकड़ सकते हैं, नॉर्मल का ये कंसेप्ट से, वह संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे वही आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 7 जो है ये 7 से ही कटता है और 1 से ही कटता है, बाकी दूसरा संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या आपका बहुपद 10x² प्लस x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। यानी अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछा जा रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c/a। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा अचर पद, जो कि 3 है। तो 3 बट्टा में a का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, ये 10 है। तो 3/10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, 3/10। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 2,7,12 का प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। तो 2,7,12 का प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। तो देखिए प्रथम पद पूछा जा रहा है, तो प्रथम पद जो है स्टार्टिंग में जो रहता है AP में, तो स्टार्टिंग में क्या है आपका 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा ये 2, जो कि ये आपका प्रथम पद हो गया।
और सार्वंतर क्या होता है, तो ये अगला में से आप पिछला को क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। चलिए 7 में से 2 को लेस कर लेंगे तो कितना होगा, 7 में से जाएगा तो 5, तो कितना आ गया 2,5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है। देखिए प्रथम पद कितना आ गया, ये 2, प्रथम पद को ए बोला जाता है, ये सार्वंतर आपका 5 आ गया। सार्वंतर का फॉर्मूला भी होता है, ये होता है A2 माइनस में A1, तो 7 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी अगला में से पिछला को लेस कर लीजिएगा तो आपको डी पता चल जाएगा, अर्थात सार्वंतर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए बराबर 90 डिग्री तो साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है ये, ए बराबर कितना दिया गया है, ये 90 डिग्री है, तो क्या कर रहा है, ए बराबर कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, ए बराबर कितना है, ये 90 डिग्री तक क्या कर रहा है क्वेश्चन कि साइन ए माइनस में कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए ए की जगह क्या बैठाएंगे 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन 90 बन जाएगा ये, और ये बनेगा कॉस 90। तो चलिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, 1 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा 1, जो कि ऑप्शन होगा ये बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 2, 6, 10, 14 का डॉट डॉट है ना, 14 डॉट डॉट का 10 तीसरा पद क्या होगा, यानी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का तीसरा पद ज्ञात कीजिए, यानी ए 30 पूछा जा रहा है आपसे। तो ए 30 का फॉर्मूला क्या होगा, एक बैक करके देखिएगा तो ये हो जाएगा, ये ए प्लस में 29 डी होगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जो स्टार्टिंग में होगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा ए का वैल्यू अर्थात प्रथम पद, और 29 गुने डी, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी दूसरा में से आप पहला को लेस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 6 में से जाएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा। तो चलिए 4 बैठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 + 29 चौका कितना हो जाएगा 116, और 116 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 118, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 2√5/√5, ये कौन सी संख्या है, तो देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, 2√5 में क्या है √5, तो देखिए √5 से √5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ से केवल 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में बन गया ना, P/Q के फॉर्म में, और Q बराबर नॉट है 0, और P और Q का कोई सार गुणनखंड नहीं हो, ये सार गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो ये परमेय संख्या को फॉलो कर गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 3, 4, 7, और 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या अधिक बार आए वही आपका बहुलक होता है। तो देखिए 7 कितना बार आया 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। बहुलक क्या होता है, जो संख्या काफ़ी ज़्यादा बार आया होगा वही आपका बहुलक होता है। तो देखिए 7 3 बार आ गया, 1, 2, 3, सबसे अधिक बार 7 आया, तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है बहुपद कि x-2 का शून्य के निकाले, यानी x-2 का शून्य, कुछ नहीं आगे तो 0 लगा दीजिए, तो x ये 2 जो है ये माइनस है, बराबर किधर है माइनस में, तो बराबर को उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये x बराबर 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। शून्य के मतलब ये होगा कि आप शून्य x-2 के आगे क्या करेंगे 0 लगा दीजिएगा, तो यही आपका शून्य हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 2 संख्याओं का लॉसा और मौसा 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे दूसरी संख्या का राय ज्ञात करने के लिए तो चलिए एक फार्मूला होता है, ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, अर्थात लॉसा गुने मौसा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये पहली संख्या आपको दिया गया है, पहली संख्या कितना है 25, तो चलिए 25 ले लेते हैं, गुने दूसरी संख्या आपको निकालना है, तो सही रहेगा ये। एलसीएम कितना दिया गया लॉसा, अर्थात लॉसा कितना है तो ये 50 है, चलिए 50 ले लेते हैं, और ये मौसा कितना है, ये मौसा आपका है ये 25, तो चलिए 25 ले लिए। तो यहाँ से दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, चलिए 25 को ले लेते हैं भाग में, 25 से 25 कट जाएगा, 50 केवल क्या बचा आपको 50 जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल होता है, यानी प्रतिच्छेदी अर्थात एक दूसरे को क्या करेगा, ये रेखा प्रतिच्छेद करेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कितना जगह ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो केवल एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कितना हल होगा, तो केवल एक हल होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ABC एक त्रिभुज जिसका कोण क्या है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण A बराबर है 40 डिग्री तथा B बराबर है 70 डिग्री, तो C का मान क्या होगा। तो यानी एक त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज में क्या कितना कोण होता है 3 कोण होता है, जिसमें A बराबर दिया आपका 40 डिग्री और B बराबर दिया गया आपका 70 डिग्री, तो कोण C का वैल्यू पूछ रहा है, तो C बराबर क्या करेंगे वाट कर लेंगे, कोण C बराबर क्या कर लेंगे वाट कर लेंगे। तो देखिए त्रिभुज में कितना कोण होता है टोटल, तो 3 होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री होता है, जिसमें 2 कोणों का योग आपको दिया गया है, 2 कोण दिया गया है ना, 2 कोण दिया गया है, तो दोनों कोणों को जोड़ लीजिए और 180 में से घटा लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या आपका
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का ये योगफल पूछा जा रहा था। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसको मूलों का योगफल भी बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होता है ये -b/a। तो चलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x का गुणांक जो कि 7 है तो ये -7 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 से भाग लगाएंगे -1 में से कितना हो जाएगा, ये केवल -1 ये -7 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका आंकड़े 2, 3, 5, 9, 7, 3, 6 का परिसर क्या होगा। तो परिसर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या ये 9 है और सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 2 है। तो 9 में से 2 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 जो कि ऑप्शन होगा ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कॉट थीटा निम्न किसके बराबर है। कॉट थीटा निम्न में से किसके बराबर है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। कॉस थीटा बट्टा में क्या होता है, ये साइन थीटा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए 96 को तोड़ लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 8 और 2 × 16 और 2 से लगाएंगे तो ये 24 और 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 2 से लगाएंगे तो 6 और 2 से लगाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा ये 3 और फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी 2 के पावर 5 लिख सकते हैं गुने 3। 3 एक ही बार है तो 2 के पावर 5 गुने 3 कहाँ है, ये सी नंबर में है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।